हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई द्वारा लॉन्च सैंपल पेपर का सेक्शन भी हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। आपने प्रीवियस क्वेश्चंस तो देख लिए होंगे सेक्शन ए के, और जनरल इंस्ट्रक्शन जो थी सीबीएसई ने लॉन्च की थी वो भी आपको पता लग गई होंगी। वैसे आपको बता दें कि सेक्शन बी के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, तो ये पूरा सेक्शन हमारा 12 मार्क्स का होने वाला है। क्लियर होगी यहां से बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां पे आपको ऑप्शन का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मतलब 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनमें से किसी एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो। अब देखते हैं अपने सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या गिवन है। स्टेटमेंट रीड करेंगे सबसे पहले। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 250। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट, इंटरप्रेट द मीडियन। तो हमें क्या करना है, इस डेटा का, गिवन डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहली कॉलम जो है हमारी वो किसकी होगी बच्चों? यहाँ पे डिस्टेंस की होगी। तो हम यहाँ पे अपना डेटा लिख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारा इंटरवल 0 से 1, फिर है हमारा 1 से 2, फिर है हमारा 2 से 3, और फिर है 3 से 4, और लास्ट जो डेटा है वो है हमारा 4 से 5। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मींस फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। Fi जो दे रखा है हमें वो क्या दे रखा है? 40, 80, 62, 38 और 30। अब हमें क्या करना है, मीडियन निकालते टाइम हमें पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पहली फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज लिखेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर देंगे, ऐड करके लिखते चले जाएंगे। 40 और 80 क्या हो गया? 120। अब 120 में हम 62 को फिर प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 182 हो जाएगा। 182 में फिर 38 ऐड करेंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ये 220 हो जाएगा। और 220 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 250। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे हमारे पास n इज इक्वल टू क्या आ गया? 250 आ गया, मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वैसे ऊपर भी मेंशन कर रखा है कि टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं? 250। तो n इज इक्वल टू हो गया 250। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें n/2 की वैल्यू निकालनी है। n/2 क्या हो जाएगा? 250/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 125। अब हमें यहां पे देखो, हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे एक बार। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में f मल्टीप्लाई बाय h। अब ये जो फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें यूज हुई है वो है क्या? ध्यान से देखो। m तो हमारी मीडियन हो गया, l होती है लोअर लिमिट, n/2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है पहले वो बात करेंगे हम। जो भी हमारी वैल्यू आई है 125, उससे जस्ट पहले वाली, 125 से जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई। और 120 के 5 के बाद जो जस्ट आएगी वैल्यू, ये आ गई 182, ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। ये चीजें आपको पता है अच्छे से। तो मीडियन क्लास हो गई हमारी कौन सी? 2 से 3। तो यहां पे लिख देंगे हम मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो है वो कौन सी है? 2 से 3। अब इसके अंदर हम डेटा देखेंगे। पहले L होता है हमारा लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, L इज इक्वल टू 2 हो गया। n/2 हम निकाल लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बच्चों हमारी? ये हो गई हमारी 120, ये वाली। उसके बाद f क्या है हमारी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 62। तो f इज इक्वल टू हो गया हमारा 62। h होता है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। कितने का डिफरेंस है बच्चों? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 1 का इंटरवल है। ये सारी डाटा हमारे पास आ चुका। तो मीडियन कैसे निकालनी है हमने? m इज इक्वल टू, l की वैल्यू क्या थी? 2 प्लस n/2 मतलब 250/2 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 120 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 62, और h क्या है हमारा? 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो m इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा? यहाँ पे 2 प्लस 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 62। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 2 प्लस 5/62। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपॉन में 1 लेके, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? 62। यहाँ पे एलसीएम आ गया
62 टू जा क्या होता है 124 प्लस में 5, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 129/62। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 129 को 62 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारा मीडियन इज इक्वल टू क्या आ गया 2 फिर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 पे फिर 8 पे, तो 2.08 क्या आ गया मीडियन ऑफ द डेटा। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो भी सैंपल पेपर लॉन्च किया है उसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से देखने को मिलेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। और मैंने जो क्वेश्चंस के मेथड है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, एज्यूम मीन मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड भी है, सारे मेथड से क्वेश्चन करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमें क्या करना है, यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है एक सर्कल के ऊपर जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो आपस में क्या हो एक दूसरे के 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं हम। थोड़ा सा हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वैसे करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल लेंगे, यहाँ से सर्कल सेलेक्ट कर लिया हमने, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ले लेना, ये ले लिया, इसको लेते हैं यहाँ बीच में। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर मार्क करना है, तो एक बार इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा नियर अबाउट सेंटर, यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर तो मार्क नहीं हुआ है, बट ये मान लिया हमारा क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको मान लेते हैं O। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको बच्चों एक बात पता है, जो भी हमारा सर्कल होता है, मान लो ये सर्कल है, यहां से आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं, ये हो गई, ये 2 टेंजेंट हमारी क्या हो गई यहाँ पे ड्रॉ हो गई। यहाँ पे आउटर एंगल जो है उसने बोला है कि 60 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 60 डिग्री। और ये जो होते हैं सेंटर पे जो हमारा रेडियस से टेंजेंट एंगल बनाते हैं ये 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है, ये 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना होगा 120 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये आपको रफ सी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी, इसके बेसिस पे अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब ये सेंटर है हमारा, यहां से आपको क्या करना है बच्चों, एक रेडियस ड्रॉ कर लेना है अपना। क्या कर लेना है, एक रेडियस ड्रॉ कर लेना है। तो ये मान लिया हमने क्या कर लिया यहाँ पे रेडियस ड्रॉ, ये थोड़ा सा हमने सेंटर गलत ले लिया है, आप देख लेना, आपको तो कंपास से बनाना है, आपको क्लियरली पता लग जाएगा। तो ये हो गया मेरा रेडियस। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल, ऐसे ध्यान से देख लो, ये रहा 120 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हमने बना दिया 120 डिग्री का एंगल, और हमारे पास जो आ गई ये लाइन आ गई, मान लो इस तरीके से। समझ में आ गई बात, हो गया 120 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें पता है जो हमारी टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं, तो हमें यहां पे क्या करना है 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। ये बना दिया, और यहां पे इस टेंजेंट को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हो गई। अब यहां पे आ जाओ इस पॉइंट पे, यहां पे भी हमें पता है कि टेंजेंट जो है कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और इसको भी हम क्या कर देंगे आगे एक्सटेंड कर देंगे, और जिस भी ये पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे बच्चों, P पॉइंट दे देंगे। समझ में आ गया। और आप ये देखोगे ना ड्रॉ करके, तो ये एंगल जो होगा आपका एग्जैक्टली 60 डिग्री होगा। यहां पे नेमिंग कर लेते हैं, ये इसका A नेम दे देते हैं, इसका B। अब कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आप इजिली लिख सकते हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सबसे पहले क्या किया, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, OB एक रेडियस ड्रॉ किया, ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। O पॉइंट पे हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया, बिल्कुल ठीक है। O से हमने A ज्वाइन किया, बिल्कुल हो गया, ये भी रेडियस हो गया। A और B पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट और रेडियस क्या करती हैं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। उनको एक्सटेंड किया P पॉइंट तक, जहां पे वो मीट करती है, तो वहां पे हमें क्या दिखा कि 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई, हमने यहाँ पे ट्राई की है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गई होगी किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। स्टेप्स भी पता लग गया कैसे लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है,
फिर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि स्टैटिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप नेक्स्ट क्लासेस से समझोगे तो पूरा चैप्टर आपके माइंड के अंदर बिल्कुल इजीली सेट हो जाएगा। बेफिक्र रहिए, बाकी मैं आपके सपोर्ट के लिए रेडी बैठा हूं। आप भी चैनल का सपोर्ट करते रहिए, बस आगे 12th क्लास तक मैं आपकी हेल्प जरूर करता रहूंगा, चिंता मत करो, बस हलवा बना लेंगे क्वेश्चंस को, बिल्कुल इजी। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है यहां पे, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शो द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। अब यहां पे रन स्कोर्ड हमें दे रखे हैं 0 से 40 जो मार्क्स स्कोर किए हैं, मार्क्स नहीं सॉरी, रन स्कोर किए हैं वो 12 बैट्समैन ने किए हैं। 40 से 80 20 ने किए हैं, 80 से 120 35 ने किए हैं। ये हमें इस प्रकार यहां पे कोरस्पॉन्डिंग डेटा गिवन है। तो इसका हमें फाइंड आउट करना है मीन। अब मीन फाइंड आउट करने के बच्चों 3 मेथड होते हैं, एज्यूम मीन मेथड भी होता है, स्टेप डेविएशन भी होता है, डायरेक्ट मेथड भी होता है। और बच्चों को कौन सा मेथड पसंद होता है कमेंट करके जरूर बताएंगे। मुझे लगता है कि आपको डायरेक्ट मेथड सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें टेंशन किसी बात की नहीं है, बेफालतू की प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो उसी का हम यूज करते हुए यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे। एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड मैंने वीडियो में बहुत सारे करवाए हुए हैं, वहां से समझ सकते हैं। सबसे पहली जो कॉलम बनेगी हमारी वो क्या है, रन्स की। रन स्कोर्ड क्या है, पहली जो है डेटा हमारा 0 to 40 है, फिर हमारा क्या है 40 to 80 है, फिर क्या है 80 to 120 है, लिख लेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है 120 से 160 है, और 160 से लेके बच्चों 200 है। उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ बैट्समैन FI क्या है, यहां पे 0 to 40 की क्या है 12, ये 20, 35 और ये 30 और ये 23। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहां पे देखो जो हमारे रन्स है वो इंटरवल की फॉर्म में दे रखे हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे XI फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, XI फाइंड आउट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले XI फाइंड आउट करते हैं। XI क्या होगा हमारा, 0 और 40 की मिड वैल्यू, 0 और 40 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 20। 40 और 80 की मिड वैल्यू 60, 80 और 120 की मिड वैल्यू 100, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगी 140 और फिर क्या आ जाएगी बच्चों 180। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा या समेसन XI FI डिवाइडेड बाय समेसन FI, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां पे हम निकालेंगे XI FI। तो यहां पे XI FI का मतलब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करनी है। 12 की 20 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 240, फिर 60 की 20 से करेंगे तो कितना हो गया बच्चों 1200, बिल्कुल ध्यान से। 35 की 100 से करेंगे 3500, 140 की 30 से करेंगे तो 14 3 जा तो होता है 42 और 20 बाद में आ गई, और यहाँ पे 0 1 तो आ गई, 18 3 जा ये हो गया मेरा 54 और 4140 आ गया हमारे पास XI FI। अब बच्चों न्यूमरेटर पे ध्यान दो, यहाँ पे समेशन चाहिए, इसका मतलब हमें इस डेटा का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, समेशन XI FI। तो क्या आ गया यहाँ पे सम, 0 का 0 और फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ गया और 2 आ गया 3 और फिर 1, ये आ गया 13,280। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, समेशन ऑफ FI चाहिए, समेशन ऑफ FI भी देख लेते हैं हमारा क्या आता है, ये आएगा मेरा सम 120। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, बस डेटा पुट करना है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन XI FI कितना है 13,280 डिवाइडेड बाय समेशन FI कितना बच्चों 120। 0 से 0 कैंसिल, 12 से इसको कट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, फिर 8 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0.12 से फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 6 और फिर 6। तो ये आ गया मेरा मीन नंबर ऑफ रन्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आपको ये एज्यूम मीन मेथड से भी क्वेश्चन करके देखना है, आंसर चेक करना है यही आता है या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। कोई भी प्रॉब्लम लगे मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, आप टेंशन मत लिया करो, बेफिक्र रहा करो। जब नेक्स्ट क्लासेज आपके सपोर्ट में है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है, 2 vertical poles of different height are standing 20 मीटर away from each other। भाई 2 पोल दे दिए अलग अलग हाइट के हैं जो कि 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर हैं।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको दो पोल ही बना के दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा एक पोल, छोटे वाला पोल, और हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बड़ा सा पोल। ये हो गया हमारा मान लो बड़े वाला पोल। तो ये हो गया। अब ये जो दोनों कह रखे हैं वो कितने डिस्टेंस पे बोल रखे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ये दे रखे हैं हमें 20 मीटर डिस्टेंस पे। तो ये हो गया मेरा, सॉरी यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 20 मीटर डिस्टेंस, इतना डाटा गिवन है। आगे देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री। ध्यान से देखो क्या कहा है उसने, फर्स्ट पोल का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना दूसरे के बॉटम में, वो हमें क्या दे रखा है 60 डिग्री। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप ये सोचो फर्स्ट ये क्यों मानना, ये क्यों मानना, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दे दिया हमें 60 डिग्री, और सेकंड के टॉप का एलिवेशन जो दे रखा है हमें, ये दे रखा है बच्चों 30 डिग्री। समझ में आ गई बात, 60 और 30 डिग्री आ गई। आगे क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल। तो दोनों पोल की हाइट का डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। अब यहां पे सबसे पहले काम क्या है हमारा, नेमिंग कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, ये मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। अब जो ये सी डी है, हमारा जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन देखो, डिफरेंस ऑफ पोल, डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ पोल किसके इक्वल होगा बच्चों, सी डी माइनस ए बी। क्योंकि बड़े वाले पोल की जो हाइट है वो सी डी है, और छोटे वाले पोल की हाइट क्या है, ए बी है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है बस। तो कर लेते हैं, यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, बी सी डी ले लेते हैं। चलो पहले बी सी डी, इस ट्रायंगल में ये हमारे क्या है हाइट, ये हमारा क्या है बेस। बेस और हाइट का रिलेशन, क्योंकि हमें तो सी डी फाइंड आउट करना है ना बच्चों, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। तो इन दोनों का रिलेशन देखेंगे हम। तो हाइट और बेस का रिलेशन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लास्ट वाला P बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी डी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू tan 60। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3। तो यहाँ पे सी डी बाय बी सी कितना है, 20 इज इक्वल टू √3। तो हमारा यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 √3। कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसकी हाइट आ गई बड़े वाले पोल की कितनी है, 20 √3 है। सिमिलरली क्या करेंगे, अब हम इन ट्रायंगल ए बी सी, दूसरी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए बी बाय बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब tan 30 हो जाएगा या नहीं। ये 30 डिग्री है, ट्रायंगल ली है एबीसी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan 30, और ए बी अपॉन में बी सी, बी सी कितना है हमारा 20 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 20/√3। इतना समझ में आ गया या नहीं आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें देखनी है डिफरेंस ऑफ हाइट किसके इक्वल होगी, सी डी माइनस ए बी। सी डी की वैल्यू क्या थी, 20√3, माइनस में ए बी की वैल्यू क्या है, 20/√3। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे, एलसीएम आ गया √3, √3 की और 20√3 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या था, 20√3 मल्टीप्लाई में √3 हो जाएगा, और माइनस में 20। तो किसके आ गया यहाँ पे, √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 320 की मल्टीप्लाई 60 माइनस 20/√3। तो कितना आ गया ये, 40/√3। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो भाई। 40 डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू देखो यहाँ मेंशन कर रखी है 1.73। तो 1.73 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो चली गई, 173 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी मेरी 23.12। दिस इज द आंसर। ये हो जाएगी हमारी हाइट का डिफरेंस। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इसका एक सेकंड क्वेश्चन और गिवन है, और में मैंने आपको बताया था सेक्शन बी में भी आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा जिसमें से आप कोई भी
कर सकते हो। तो 9th चैप्टर भी आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को भी 9th चैप्टर को भी आप बहुत अच्छे से करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हो 9th चैप्टर बाय नेक्सा क्लासेज, तो आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सोल्व आउट करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हमें डेटा गिवन क्या है। ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। भाई कुछ नहीं करना, हमें पहले जो क्वेश्चन गिवन है ना वो लिख लेते हैं हम। एक 1.7 मीटर हाइट का, लो भाई 1.7 ही ले लेते हैं, अब तो हमारे पास फीचर्स हैं अच्छी, तो 1.7 ही ले ली हमने, ठीक है। 1.7 मीटर है भाई, यहाँ पे सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, मीटर में तो बड़ा डाटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लिया इतनी हाइट का हमारे पास कोई एक लड़का है, कोई बच्चा है, वो क्या करता है 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग, वो एक बिल्डिंग से 50 मीटर अवे है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेंगे। यहां पे ये हो गई हमारी कोई एक बिल्डिंग, ये हो गई बिल्डिंग। इसके सामने खड़ा है वो कितने डिस्टेंस पे, 50 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे 50 मीटर। आगे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से उसकी आईज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना दे रखा है बच्चों, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये बना लिया। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन दे रखा है। देखो करना क्या है, नेमिंग कर लो इसकी। सबसे पहले ए, यहां पे मान लेते हैं हम बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी, और ये मान लो ई पॉइंट। अब बच्चों यहां पे ये बता दो, ये हमें 1.7 मीटर दे रखा है। अगर हमारे पास सी डी इक्वल टू 1.7 मीटर है तो हमारा बी ई किसके इक्वल होगा, ये देखो, ये भी 1.7 मीटर होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमें मिल गया 1.7 मीटर। अगर मुझे ये क्वेश्चन मार्क जो लगा है ये वैल्यू मिल जाए तो मैं हाइट आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं अपनी बिल्डिंग की। करना क्या है, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ई डी के अंदर ये हमें निकालना है। ये हमें दे रखा है ये 50 है, तो ये भी क्या होगा 50 मीटर। तो इसके अंदर ए ई बाय ई डी या फिर डी ई, परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है बच्चों, tan थीटा के। और थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, tan 60 के होगा। ए ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, डी ई हमें 50 दे रखा है, इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ए ई इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों 50√3 के, ये आ गया मेरे पास 50√3। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो बिल्कुल इजी लग रही होगी, हलवा हो गया क्वेश्चन ये तो भाई, बिल्कुल इजी है। अब करना क्या है हमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, ए ई प्लस में ई बी के, दोनों को ऐड कर देंगे। ए ई कितना है हमारा 50√3 प्लस में ई बी कितना है हमारा 1.7 मीटर, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है, तो 50 मल्टीप्लाई 1.73 प्लस में 1.7, 1.73 की 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा ये कितना आ जाएगा बच्चों 86.5 प्लस में 1.7 ऐड करेंगे, 7 और 5 12, कैरी 1, 86 और 1 87 और 1 88.2 मीटर। दिस इज द आंसर। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इजी क्वेश्चन था ना, समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की भी लगे तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, चिंता मत करो किसी बात की। जब नेक्सा क्लासेज आपके सपोर्ट में है तो आप भी बस सपोर्ट करते रहो चैनल को, और सब्सक्राइब करो और दबा के शेयर कर दो, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी नेक्सा क्लासेज पे छोड़ दो, टेंशन मत लो, पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चिल मार के पढ़ाई किया करो यार, टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की। यार मेरी तो तैयारी नहीं हो रही है, ये चैप्टर रहता है, ये रहता है, अरे यार घबराओ मत यार, मैं बैठा हूं ना। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कोई टीचर नहीं देता। मेरा मकसद ये है कि आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, बस आपके 100 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100। आपको खुशी मिलेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों ने पूरे मार्क्स गेन किए हैं। सपोर्ट मेरे से पूछो, जो भी पूछना है मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।